अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आज हम अपने शो के आगाज़ में ही अतायत के हवाले से बात करना चाहेंगे, जिस पर हम इससे पहले भी बात करते रहे हैं। कई शोज़ में हमने इस पर बात की है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर जो एक्शन लेने का ज़िम्मेदार इदारा है सिंध हेल्थ केयर कमीशन, उनकी जानिब से कोई कार्रवाई देखने में नहीं आ रही है। उनके पास जब डायरेक्ट लोग शिकायत करते हैं उस पर भी बहुत कम कार्रवाइयाँ देखने में आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर मीडिया पर ऐसे अताइयों की निशानदही की जाए और उनके बारे में उन्हें बताया जाए तो उसके बावजूद भी वो कार्रवाइयाँ नहीं करते हैं, नज़र नहीं आता है। सिवाय इसके कि साल 6 महीने बाद उनका एक प्रेस रिलीज़ तो ज़रूर आ जाता है जिसमें बताते हैं कि हमने इतने क्लिनिक्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वो कार्रवाइयाँ नज़र नहीं आती हैं और ना ही वो किसी मीडिया के कैमरे को साथ ले जाते हैं कि वहाँ पे देखा जा सके कि ऑन ग्राउंड वो क्या कार्रवाइयाँ करते हैं। हमारे पास चूँकि लोग हमें डायरेक्टली कंप्लेंट्स भेजते हैं मेट्रो मैटर्स को और हम उसकी निशानदही करते हैं, उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बहुत सारी शिकायत हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से भी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो हेल्थ केयर कमीशन के नुमाइंदे हैं अवैस गुल और उनके साथ और उनकी जो टीम के और लोग हैं वो वहाँ पर काम करते हैं और बताया गया था कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ भी की थी, लेकिन अफसोस की बात यह है हम आपको स्क्रीन पर भी उसके जो वीडियोज़ हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बातें जो हम कर रहे हैं ये हवाई बातें नहीं है, ना हवा में बातें हम कर रहे हैं, बल्कि उसके एविडेंसेस मौजूद हैं कि किस तरह से जो अताई हैं वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन को बीट्रे कर रहे हैं और किस तरह से उनके दिल में कोई खौफ ही नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। जो अतायत है वो ज़्यादातर कच्ची आबादियों में फ़रोग़ पा रही है और वहाँ पर गरीब आदमियों की जानों से अताई खेल रहे हैं। बच्चे हों, ख़वातीन हों, बुज़ुर्ग हों, कोई भी वहाँ पर बीमार हो इलाके में तो वो इलाके के क्लिनिक पर जाता है ये समझ कर, ये सोच कर कि वहाँ पर उसे MBBS डॉक्टर मिलेगा जो उसका इलाज करेगा, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता है। और वहाँ पर कोई भी डिस्पेंसर, कोई अनपढ़ आदमी, कोई तजुर्बाकार आदमी, कोई मकैनिक, कोई मोबाइल रिपेयर का मकैनिक वहाँ पे क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है और वहाँ वो लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं और ड्रिप्स लगाए जा रहे हैं, नीली पीली उसमें टीके डाल के। और जो मुख्तलिफ़ इलाकों से हमें रिपोर्ट्स आई हैं उसमें अलशिफा क्लिनिक है शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में, यासीन मेडिकल है और उसके साथ शाहिद मेडिकल है, कटी पहाड़ी पर भी क्लिनिक्स चल रहे हैं और उसके साथ हाशिर मेडिकल सेंटर है बिलाल कॉलोनी में, अल-फलाह मेडिकल सेंटर है, अलशिफा क्लिनिक है। ये उस इलाके में ज़्यादातर यहाँ से कंप्लेंट्स आ रही हैं। उसके साथ साथ बिलाल कॉलोनी में भी नकीब क्लिनिक है और अलशिफा क्लिनिक है। अर्रहमान मेडिकल ख्वाजा अजमेर नगरी में अतायत का जो कारोबार है वो ज़ोरों शोर से जारी है और इतलात ये हैं और अताई ये बताते हैं जब उनसे जाके पूछा जाए कि आप ये क्यों कर रहे हैं और क्या आपके पास कोई पूछने के लिए नहीं आता, तो बता देंगे हमारी सबके साथ सेटिंग है और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसके साथ साथ उनकी ये बात उस वक्त सच नज़र आने लगती है कि जब हम देखते हैं एक वीडियो में, आप देखिए कि हेल्थ केयर कमीशन ने एक क्लिनिक को सील किया हुआ है, एक दरवाजे पर सील लगी हुई है और लेकिन दूसरे दरवाजे से वो क्लिनिक खुला हुआ है, वहाँ पर मरीज़ों का इलाज हो रहा है, वो क्लिनिक चल रहा है। अब इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है और हम किस से पूछें? लामौला फिर हम या पब्लिक ये सोचने पर मजबूर होती है कि हेल्थ केयर कमीशन के जो ज़िम्मेदार हैं, जो ज़िले ज़िम्मेदार हैं, वो उन्होंने कैसे चश्मपोशी कर रखी है, क्या वो भी इसमें मुलव्वस हैं या बरह रास्त उनकी सरपरस्ती है, या फिर ऐसा अगर नहीं है तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है हमें जनाब डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब ने, जो कि हेल्थ केयर कमीशन के कमिश्नर भी हैं और कन्वीनर हैं इंसदाद अतायत कमेटी के। अस्सलाम वालेकुम जनाब शोरो साहब। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शोरो साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये अतायत के हवाले से शोरो साहब पहले तो ये बताइए कि आप लोगों ने क्या इक़दाम कर रखे हैं और क्या चीज़ें, फिर हम शिकायत पे भी बात करते हैं। सर शिकायतें बिल्कुल जायज़ हैं। हम कभी कहते हैं कि शिकायत आपकी नाजायज़ है और बिल्कुल ये सूरत ऐसी ही ख़राब है जैसे आप बता रहे हैं। इस वक्त जो है हमें कुछ प्रॉब्लम भी हैं। वो प्रॉब्लम ये है, एक तो रिसेंटली हम कुछ एक्शन लेने जा रहे थे, उसमें से रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस था उसमें आपको पता है कि इस वक्त 40% जो है ना हमारे लोग हैं, इसमें 60% जो है ना अभी रिक्रूट होने हैं। तो उसके स्टेप्स जो ना कुछ हमने दिए थे और फ़ौरन हमें पता चला, ऊपर से आर्डर्स आए तो भाई आप रुक जाएं फरवरी तक। एक तो ये मुसीबत हो गई और दूसरा ये कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं तो उसमें कोई शक नहीं है, ऐसे बहुत सारे अताई बैठे हुए हैं आज भी। और बल्कि वो आपकी सही बात है कि हेल्थ केयर कमीशन के को देखे वो मुँह चढ़ा रहे होते हैं और बड़ा दुख भी होता है, लेकिन जहाँ पे कार्रवाई
हमारे बस की बात है वहाँ पे ज़रूर होती है। और जहाँ पे नोटिस लेने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमारे जो इदारा है वो नोटिस भी देता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, बिल्कुल आपने जो कहा है और मुझे कुछ और लोगों ने भी बताया है, तो कुछ इलाकों में कुछ ज़्यादा ज़ोर शोर से हो रही हैं, तो उसको हम देख रहे हैं और आप देखिएगा कि 1-2 हफ्ते में आपको कुछ और नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो ये बताइए शोरो साहब, चलें बाकी तो शिकायत आ रही है उस पर तो कार्रवाई करेंगे। आपकी हेल्थ केयर कमीशन की सील लगी हुई है एक क्लिनिक पर, उसके बाद दूसरे दरवाजे से वो क्लिनिक जारी है, ये इसको तो फौरी तौर पे रोका जाना चाहिए ना, इसको नहीं कौन रोका रोके? नहीं, देखिए उनको रोका नहीं जाएगा, उनको तो हम एक हमारे यहाँ डिसीजन हो चुका है कि जो भी सील तोड़ता है या उस सील के पिछले दरवाजे से या आगे दरवाजा यूज करता है, उस पर अब FIR होगी, अब सील वील नहीं होगी, उसको अरेस्ट किया जाएगा और उसकी परमानेंटली जो है ना वो बिल्डिंग या प्रॉपर्टी जो है ना उसको सील कर देंगे। उसके बाद जो मालिक होगा वो आएगा, वो लिख के देगा, श्योरिटी होगी और उसके बाद उसको सिर्फ प्रॉपर्टी दी जाएगी और वो क्लिनिक दोबारा कभी नहीं खुलेगा। ये तो आप तय है। और अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके पास है तो मुझे ज़रूर भेजिएगा, हम और इंशाल्लाह आप जी देखेंगे। जी, वही हम लोगों को स्क्रीन पर भी हम वो दिखा रहे हैं, उसकी वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, आपके साथ भी हम शेयर कर देंगे। मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, तो इस वक्त मैं टीवी भी नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे भेज दीजिएगा। आपको शेयर कर देंगे, आपको शेयर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो एहलकारों के हवाले से हेल्थ केयर कमीशन का आपने जैसे बताया कि स्ट्रेंथ ही आपके पास टोटल 40% पे काम कर रही है, 60% लोग ही नहीं है आपके पास काम करने के लिए, फील्ड में जाने के लिए लोग नहीं हैं, तो जो लोग मौजूद हैं स्ट्रेंथ की कमी का ये मतलब तो नहीं है या ये जवाब तो नहीं बन सकता कि हेल्थ केयर कमीशन के लोगों के खिलाफ शिकायत हो और उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो कि जी हमारे पास तो लोग ही कम है, अगर हमने इनको भी हटा दिया तो फिर कौन कार्रवाई करेगा? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा ना कि आप देखेंगे, अगर इस तरह की जो शिकायत आई है उसकी एक कमेटी बनी हुई है और वो कमेटी देख रही है। आप 1-2 हफ्ते में ज़ाहिर एक प्रोसेस होता है हमारा, ऐसा नहीं होता कि एक शिकायत आई उसको फौरन जो है ना हटा दिया, तो प्रोसेस में गुजर रहे हैं काफ़ी लोग और आप देखिएगा 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह वो सब जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपके पास तो अब अथॉरिटी भी मौजूद है, अब तो आपके पास एक्ट में गुंजाइश है कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हैं, पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर सकती है। और उससे पहले डॉक्टर साहब एक बात ये भी बताइए कि इससे पहले जब DHOs के पास पावर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर्स होते थे, वो वहाँ जाते थे तो उस पर तो फौरी एक्शन हो जाता था, फ़ौरन इधर शिकायत हुई और फ़ौरन वो पहुँच के और वहाँ पर कार्रवाई कर देते थे उसको, लेकिन आप लोगों को इतना टाइम। सर जी आपके बात सही है, मैं भी उनके साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे ये भी होता था कि कार्रवाई ये होती थी और दूसरे दिन जो है ना वो क्लिनिक खुला भी होता था और वो क्या होता था वो आप सबको पता है। शोरो साहब अभी भी यही हो रहा है, ये तो अभी भी हो रहा है, आपकी टीम वहाँ चक्कर मार के आती है और वहाँ ये तक इतलात हैं कि वहाँ पे जाके दावतें खाती हैं और अताइयों को कह के आती है कि कोई नहीं, ये तो मीडिया के 1-2 लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, खबर दे देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बस हम तो नहीं कार्रवाई कर रहे हैं ना आपके खिलाफ। नहीं इंशाल्लाह उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप बेफिक्र हो जाएं, आप ये नहीं समझे कि वो नहीं हो रही है, आपकी खबर पे पीछे जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, जरूरी नहीं है कि हम वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करें यहाँ पे, लेकिन वो आपको नजर आ जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि वो टाइम होता है कि टाइम फ्रेम में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ लोगों के खिलाफ जो है ना मुझे हमें शिकायत मिली है, कुछ के प्रूफ जो है ना कुछ दोस्तों ने भेजे हैं, तो एक कमेटी बनी है और वो कमेटी देख रही है, वो जाहिर है कुछ ही दिनों में जो है ना वो रिपोर्ट जो है ना सबमिट करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जो हमारे कमिश्नर है उसमें, और उस पर एक्शन होगा इंशाल्लाह। अच्छा शोरो साहब ये बताइएगा कि इस आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये सवाल भी मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि PMA के प्लेटफॉर्म से भी आप काफ़ी सरगर्म रहे हैं और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमेशा ही कोशिश रही है और आप अभी उसके साथ साथ हैं, तो अतायत की रोकथाम के लिए आप जो कि अब हेल्थ केयर कमीशन का भी पार्ट हैं, तो उसके हिकमत अमली या मनसूबाबंदी आप कोई ऐसी मुस्तकिल कोई मनसूबाबंदी कोई बना रहे हैं कि जिससे इसका कोई किसी हद तक एटलीस्ट खात्मा हो जाए? 100% तो चले नामुमकिन है। नहीं उसके लिए देखें ना, हमने पहले ये होता था कि जो सील करके आते थे उसके बाद रीसील करके लोग बैठ जाते थे या कुछ और जो इशू था, उसका पहला तो हमने स्टेप ये उठाया कि अब कोई भी क्वैक होगा तो उसका दोबारा क्लिनिक खुलेगा नहीं, वो चाहे कुछ भी कर ले उसका वो सील परमानेंट हो जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी तब तक सील लेगी जब तक उसका एक कोई मालिक आके एफिडेविट नहीं देगा कि ये किसी क्वैक को दोबारा नहीं देगा। एक तो ये काम हो गया। दूसरे ये कि एक और भी मुसीबत हुई थी, कुछ हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो आके एक सर्टिफिकेट पेश कर देते, क्लिनिक हमारा था और उसमें कोई आके बैठ गया था कुछ अर्से के लिए, वो आया था फलां था, बहरहाल वो जो जितने भी रीज़न देते, तो हमने ये बिल्कुल इस पर बैन लगा दिया है कि किसी भी किस्म का जो क्वैक का क्लिनिक है वो दोबारा नहीं खुलेगा
उस पर हमेशा के लिए बैन हो गया। और उस पर जो जुर्माना जो आजकल लोग ये भी कह रहे हैं जुर्माना ये कि उसकी वो सजा होती है कि जो आपने ये इतने दिनों तक जो मिसयूज किया है आपने डॉक्टर के एक कहते हैं ना इम्पर्सोनेशन भी होती है, वो डॉक्टर को होके बन के जो लोगों को लूट रहा था कर रहा था उसकी सजा देते हैं। उसके बाद ये परमानेंटली सील हो जाएगा, उसको दोबारा नहीं खोला जाएगा। ये एक प्रिंसिपल जो स्टैंड हो गया और इसका डिसीजन हो गया और जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर ने पिछले मीटिंग में अप्रूव कर दिया है इसको। तो ये समझे कानून बन चुका है, एफआईआर कटेगी उसको और उसको अरेस्ट किया जाएगा। अब किसी पे कोई जो नरमी नहीं होगी, ये आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कई एक जगहों पे ऐसी भी शिकायत आई है कि आप लोगों ने क्लिनिक सील किया, उसके बाद उन्होंने नाम चेंज किया और दोबारा से नया क्लिनिक उसी सेम प्रेमिसेस में फिर शुरू हो गया नए नाम से। एग्जैक्टली ये बिल्कुल शिकायत आई है और वो उसके कुछ प्रूफ भी मुझे मिले हैं और मैं जल्दी एक मीटिंग और करने जा रहा हूँ इसी हफ्ते में। उसमें ये सारी चीज़ें जो डिस्कस होनी है और इंशाल्लाह वो आप भी देखेंगे। किसी भी नाम से जो नाम चेंज तो क्या बल्कि उसको दोबारा ओपन ही नहीं करने देंगे। और उस प्रेमिसेस के ओनर पे भी कोई जिम्मेदारी आयद होती है डॉक्टर साहब, या उसके लिए भी कोई सजा है? अब हम ये सोच रहे हैं क्योंकि ये हमारे एक्ट में प्रेमिसेस के जो ओनर है उसमें नहीं, बड़ा मसला यही होता है कि ओनर साहब पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं खुदा के वास्ते मैंने क्या कसूर किया है, मुझे जो है ये आप प्रॉपर्टी वापस कर दें, मैं इसको कभी नहीं दूंगा। तो जैसे आपने बताया कि उसको जो पिछले से दरवाजा बना के वो काम चल रहा होता है, बड़ी मुश्किल है हमारे लिए। तो उसके लिए जो है हमने एक कानून जो सजेस्ट किया सिंध गवर्नमेंट के पास जो भेज रहे हैं कि अब क्योंकि असेंबली है नहीं तो कानून बनना बड़ा मुश्किल है, तो जब तक असेंबली आती नहीं है तब तक हमने वो उसका ड्राफ्ट बना दिया है। तो उस ओनर को भी सजा होनी चाहिए जिसको सब पता है कि ये एक जुर्म हो रहा है और वो उसको उसमें उतना हिस्सेदार है जितना वो दूसरा कोई है। राइट, बिल्कुल ठीक है। और शोरा साहब, आवाम के लिए आगाही के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? कि आवाम को, कल मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, मुझे जितने भी कॉल्स आए हैं उन सबको आवाम को ये पता है कि ये क्वैक है, फिर भी उनके पास जाते हैं। वो कहते हैं सर फलां क्वैक बैठा हुआ है, गलत दवाई भी दे रहा है, इंजेक्शन भी गलत रहा है, ड्रिप भी गलत लगा रहा है, लेकिन लोग जाते हैं। तो मेरी एक गुजारिश होगी कि वो अपनी जान से मत खेलें, जान उनकी अपनी है। हम तो सिर्फ उनको बता सकते हैं कि भाई आप अपनी जानों के साथ मत खेलें, खुदारा जो ना आप इस किस्म के 2 नंबर लोगों के पास जाके अपनी और ज़्यादा नुकसान मत कराएं और दूसरी बीमारियां खरीद कर मत लाएं। क्योंकि इसके साथ साथ ये भी होता है ना, वो जो आप छोटी बीमारी के लिए जाते हैं, जुकाम और बुखार के लिए जाते हैं और फिर हेपेटाइटिस बी, सी या HIV लेकर आते हैं, जिनका इलाज बड़ा मुश्किल होता है। तो उनसे बचने के लिए वाहिद ये तरीका है कि किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं या आप बड़े बड़े हॉस्पिटल जितने भी हैं उनमें जाएं। डिस्पेंसरी जो गवर्नमेंट की है उनको आप जो सर्विसेज जो वहाँ से हासिल करें, लेकिन इस किस्म के लोगों के पास मत जाएं, तभी उनकी हौसला शिकनी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे। नाज़रीन, ये वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के हवाले से कुछ आपको बता दूँ।